नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाड़ी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली, कठुमर के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंड्या ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का उनके निज निवास दिल्ली में उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं देकर गुलदस्ता भेंट किया। कठुमर में गणगौर की सवारी हर्षोल्लास और धार्मिक भाव के साथ निकाली गई। कस्बे के सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ रोड से विकास अधिकारी यशवंत शर्मा, पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी और सरपंच शेर सिंह मीना ने ईसर गणगौर की प्रतिमाओं की आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। कठुमर पुलिस ने 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसआई चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि डीएसपी अशोक चौहान के निर्देशन में स्थायी वारंटी हरवीर उर्फ हल्लो जाट और समित सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। कठुमर में गणगौर की निकाली गई शोभा यात्रा में घोड़ी नृत्य और घोड़ी पर सवार व्यक्ति का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर घोड़ी सवार ओमी पंडित का नाच देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम लग गया, तो वहीं बम रसिया की पड़ौदी और धार्मिक दृष्टांतों के गीतों पर ग्रामीण जमकर नाचते हुए दिखाई। फतेहपुर में रामनवमी के त्योहार को लेकर आयोजन समिति व प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 30 मार्च को रामनवमी को त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन फतेहपुर शेखावाटी में इस बार रामनवमी पर शोभा यात्रा जुलूस 31 मार्च को निकाला जाएगा। लालसौट में आमतौर पर दंगल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में किसी कुश्ती दंगल का चित्र उभर जाता है, पर दौसा जिले के लालसौट उपखंड मुख्यालय पर गणगौर के लोक पर्व के बीते करीब 350 सालों से संगीत का एक अनूठा दंगल आयोजित हो रहा है। संगीत की इस अनूठी विदा के इस विशाल संगीत दंगल में दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जिलों की गायन मंडलियों के कलाकार हेला ख्याल गायकी के माध्यम से गांव से लेकर देश विदेश में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव और समसामयिक घटनाक्रम पर बेबाक टिप्पणियां करते हैं। अलवर वार्ड 35 के लोगों ने काफी लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अधिकारी आश्वासन देते रहे हैं कि पानी जल्द आ जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी पानी की एक बूंद भी मोहल्ले वासियों को नहीं मिलती है और इसलिए आज वार्ड 35 के स्थानीय लोगों ने स्कीम नंबर 8 रोड पर जाम लगा दिया। पिलानी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पिलानी कस्बे में तालाब देवी मंदिर के पास सब्जियों के ठेले के नीचे शव मिला। चाय की ठड़ी चलाने वाले व्यक्ति धर्मेंद्र की सूचना पर पिलानी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पिलानी पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का शव लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला है। आरटीएच के खिलाफ लगातार निजी चिकित्सक लामबंद हैं। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर निजी चिकित्सक कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर पूर्व बीडी के अस्पताल पीएमओ शुभकरण कालेर सहित 5 चिकित्सक क्रमिक अनशन पर बैठे। झुंझुनू में भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की केसरिया पंचायत को लेकर जनसंपर्क अभियान जारी रहा। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कार्यकर्ता के साथ झुंझुनू पहुंचे। पीले चावल बांटकर शहर में जनसंपर्क किया। आरटीएच के खिलाफ लगातार निजी चिकित्सक लामबंद हैं। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर निजी चिकित्सक कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों के विरोध का असर लक्ष्मणगढ़ के जिला चिकित्सालय में भी दिखाई दिया। लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी डॉक्टरों का कलेक्ट्रेट के सामने जहां धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं इस बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फतेहपुर शेखावाटी में शहर की महिलाओं, युवतियों और बच्चों ने श्रद्धा और परंपरागत रूप से गणगौर का त्योहार मनाया। महिलाओं ने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य और युवतियों ने मनचाहे वर की मनोकामना करते हुए गणगौर की पूजा अर्चना की। दौसा के उदयपुरा गांव में गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईसर गणगौर की डीजे की धुन पर धूमधाम से सवारी निकाली गई और साथ ही साथ सुहागिनों ने अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ईसर गणगौर की विशेष पूजा अर्चना भी की।
सीकर के सांगलिया ढोणी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के शिष्य युवा भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली निकाली है और नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को शुभकामनाएं प्रेषित की। सीकर के लोसल कस्बे में श्री सेवा समिति लोसल एवं नगर पालिका लोसल के संयुक्त तत्वावधान में गणगौर के पर्व पर शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। श्री सेवा समिति भवन से गणगौर की सवारी आतिशबाजी के साथ शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मेला मैदान पहुंची। जयपुर के पावटा में 1 दिवसीय इतिहास राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय इतिहास संकलन आयोजन नई दिल्ली के तत्वाधान में इतिहास संकलन समिति जयपुर प्रांत द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान में स्वजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन 19वीं-20वीं शताब्दी के संदर्भ में आयोजित किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भाजपा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके आवास पर अपने समर्थकों के साथ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि की मार से किसान परेशान हुए हैं। खेदड़ों की ढाणी, अगवाना, खुर्द, पिचानवा और अन्य गांव में ओले गिरे, साथ ही बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो रही। अलवर में पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद गणगौर माता की सवारी निकाली गई। सवारी को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाएं गणगौर की सवारी के पीछे पीछे गीत गाते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए चल रही थी। अलवर में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली टीबी हॉस्पिटल से शुरू हुई, जो मुख्य चौराहे से होते हुए वापस टीबी हॉस्पिटल पहुंची। क्षय रोग विशेषज्ञ योगेंद्र शर्मा ने जानकारी दी। अलवर में भाजपा की ओर से लोगों को लड्डू बांटकर सांसद सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर खुशी जताई गई है। कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। कठुमर में लंबे अरसे के बाद शुरू हुए कुश्ती दंगल का उद्घाटन विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा, एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, डीएसपी अशोक चौहान, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और सतीश चौधरी ने किया। इस मौके पर सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल के उद्घाटन पर सभी अतिथियों का साफा बंधन कर स्वागत किया गया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सकों व सरकार के बीच चल रही खींचतान का दंश मरीजों को भोगना पड़ रहा है। सूरजगढ़ सामुदायिक अस्पताल पर सेवारत चिकित्सकों ने निजी अस्पताल संचालकों व चिकित्सकों के समर्थन में अरिस्दा के आह्वान पर लगातार 5वें दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अलवर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का लगातार 8वें दिन भी विरोध जारी रहा। डॉक्टर्स ने निजी अस्पतालों पर ताले लगा रखे हैं, तो वहीं गौरतलब है प्राइवेट अस्पतालों और सरकार के बीच चल रहे युद्ध में मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बस्सी में संदिग्ध हालत में झुलसी महिला की अस्पताल में मौत का मामला। बांसखोर लवाण मार्ग पर ग्रामीणों ने धरना दिया। मौके पर पहुंचे बस्सी एसडीएम शिवचरण शर्मा, बस्सी एसीपी मेघचंद मीणा सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बस्सी एसीपी मेघचंद मीणा ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 दिन पहले दुकान विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। अलवर की बांसुर पुलिस थाने पर सीएलजी सदस्य और शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बांसुर डीएसपी सुनील जाखड़, थानाधिकारी हेमराज सिंह, साथ ही तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा मौजूद रहे। अलवर के बांसुर के ग्राम पंचायत गिरोजी की सरपंच राजबाला सोनी को दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसी को लेकर आज भाजपा के प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम गिरोजी पहुंचे और सरपंच राजबाला सोनी को शॉल ओढ़ाकर एवं गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। अलवर के बांसुर के भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक भाजपा जिला उत्तर अध्यक्ष उमेद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई विषयों को लेकर मंथन किया गया।
खेड़ली के ग्रामीण क्षेत्र में हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि से करीब 1 दर्जन गांव जिसमें रोनी, जाथान, दातिया, ढेरीन, भावर, पाटन, खोकर, खेड़ा, कल्याणपुर, घोसरना, सालवाड़ी, कालवाड़ी, भनोखर आदि में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। करीब 20 मिनट तक ओला गिरने से गेहूं की बाली से दाना निकलकर जमीन में गिर गया और भीग कर खराब हो गया, जिसको लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। सिकराय के मानपुर कस्बे में कांग्रेस के हाथ से आज जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा व ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माखनलाल मीणा के नेतृत्व में रैली को निकाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से घर घर जनसंपर्क कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पैम्पलेट भी बांटे हैं। खेड़ली क्षेत्र में हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों की बर्बादी को लेकर विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा क्षेत्र में दौरा किया गया है और किसानों से फसल की जानकारी ली है। विधायक बैरवा द्वारा कठुमर के उपखंड अधिकारी सहित अधिकारियों को क्षेत्र में जिन जगहों पर किसानों की फसल खराब हुई है वहां कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांगानेर के बालाबाला गांव में हिंदू नववर्ष पर विशाल भगवा रैली का 26 मार्च को आयोजन होगा। रैली की तैयारियों में लोग जुटे हैं। रैली उदयबाग गार्डन से रवाना होकर पैदल चलते हुए बालाजी मंदिर तक पहुंची। कठुमर के रोनी, जाथान, खेड़ा, कल्याणपुर, घाटा, भावर, कटहरा और सहित आसपास के दर्जनों गांवों में भारी ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं चौपट फसल को देखकर किसानों में निराशा है। किसानों ने शीघ्र गिरदावरी कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। झुंझुनू के बुहाना उपखंड में बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद कई जगह बरसात आई तो वहीं कई जगह ओले भी गिरते हुए दिखाई दिए, जिससे खेतों में खड़ी और कटी पड़ी गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। बस्ती के बांसकोह कस्बे में 10 दिन पहले दुकान के विवाद को लेकर हुए झगड़े के दौरान संदिग्ध हालत में झुलसी महिला की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। महिला की मौत के बाद नाराज ग्रामीण सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। कस्बे के बाजार भी सुबह से ही बंद रखे। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के नाचना में सीएमएचओ ने ली आरएमआरएस की मीटिंग। वीपी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता को देखते हुए नए इंस्ट्रूमेंट खरीद की स्वीकृति की गई है और साथ ही साथ सामुदायिक चिकित्सालय केंद्र नाचना में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक भी आयोजित की गई। पाली के देसूरी के साथ धुड़ी में नवरात्रि स्थापना के साथ ही नगर बे मेघवालों के छोटे बास में स्थित रामदेव जी मंदिर पर रामधुन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं रात और दिन में मंदिर में रामधुन गोपाल धुन के जाप के साथ भक्ति रस में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं रामनवमी पर बाबा रामदेव जी व कालका माता जी की प्रतिमा के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। पाली के देसूरी कस्बे में गणगौर का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। गांव में पर्व को लेकर महिलाओं में सुबह से ही खासा उत्साह देखा गया। सुहागिनों ने गणगौर व ईश्वर की मूर्ति पर पूजा अर्चना कर मंगल गीत गाकर सामूहिक नृत्य कर सवारी निकाली। फलौदी में लाल बूंद जीवन दाता सेवा समिति के तत्वाधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारा में दिनेश रामाणी खारा की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, महिलाओं सहित 90 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कार्यक्रम करने के लिए तीसरे दिन नगर पालिका द्वारा फलौदी किले से गणगौर की सवारी निकाली गई। उसमें आमजन की भागीदारी हेतु समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में नववर्ष महोत्सव महिला समिति द्वारा इसमें सहयोग किया गया। अवैध जिप्सम खनन को लेकर मोहनगढ़ पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध जिप्सम से भरे 2 ट्रेलर को पकड़ा है। राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में निजी चिकित्सकों के साथ सरकारी अस्पताल के चिकित्सक भी समर्थन में आ चुके हैं। सिरोही जिला मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला अस्पताल में कार्य का बहिष्कार किया गया, जिसके चलते जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसलमेर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हुए। एयरफोर्स रोड पशु चिकित्सालय के बाहर अतिक्रमण हो रहा। छुट्टी के दिन मुख्य सड़क मार्ग के पास हो रहा था बड़ा अतिक्रमण। राजस्थान में बड़ी धूमधाम से गणगौर का पर्व मनाया गया। जोधपुर शहर के रातानाड़ा में एक साथ महिलाओं ने सामूहिक
गवर माता का पूजन किया और इसमें 700 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान गवर माता का 4.5 किलो के जेवरात से श्रृंगार किया गया। सिरोही के माउंट आबू में निकली गणगौर की शोभा यात्रा। यात्रा के दौरान महिलाओं ने जमकर नृत्य भी किया, तो वहीं पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। सोनार दुर्ग में जैसलमेर रियासत की शाही गणगौर का पूजन हुआ। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। महारावल महल के त्रिपोलिया कक्ष में पूजन किया गया। पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। दशहरा चौक स्थित चामुंडा माता मंदिर के पास आमजन ने दर्शन भी किए। और वहीं राजस्थान अपने शौर्य, परंपरा और कल्चर के लिए विश्व विख्यात। फलसून में गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा की। साथ ही गांव में कई जगहों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गई। डीजे की धुन पर नाचती गाती महिलाओं और युवतियों को खास आनंदित होते हुए देखा गया। सिरोही कोतवाली थाने के बारीघाटा नर्सरी के पास सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर के पलटने के बाद चालक ट्रेलर की केबिन में फंस गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को केबिन से बाहर निकाला। जोधपुर के बावरला स्थित राज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सिद्धांत ने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। बीकानेर में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति प्रोफेसर अम्बरीश शरण ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो वहीं बीटेक माइनिंग ब्रांच में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्र सिद्धांत चौधरी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कल्याणपुर में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस भी अवैध मादक पदार्थों पर लगाम लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर बालोतरा के मंडली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 34.48 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर शहर में सत्यनारायण मंदिर कमेटी की ओर से गणगौर की सवारी निकाली गई। इस उपलक्ष्य में सत्यनारायण मंदिर से यात्रा रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस सत्यनारायण मंदिर पहुंची। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रतनगढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स 2 घंटे हड़ताल पर रहे और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। अरिस्डा के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि जब तक सरकार इस विधेयक में संशोधन नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से किसान काफी परेशान हैं। गेहूं समेत अन्य फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। सरदार शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड सेफ्टी के तहत 1 दिवसीय फास्ट ट्रैक फूड ट्रेनिंग रखी गई और शहर के राम मंच में रखी गई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ट्रेनिंग में शहर के खाद्य व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर फूड इंस्पेक्टर फूल सिंह बाजिया सहित व्यापारी मौजूद रहे। श्री विजयनगर में जल संगम अध्यक्षों का प्रदर्शन कर एक्सीएन को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के विधायकों से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। श्री गंगानगर के जैतसर के पास स्थित गांव 57 जीबी निवासी अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक कोच समरजीत सिंह मल्ली के शिष्य किशोर जैना ने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के भाला फेंक मुकाबले में पहला स्थान प्राप्त किया है। किशोरी अब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कनाडा जाएंगे। नहरी संगम अध्यक्षों को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर का मामला। रायसिंह नगर विधायक बलबीर लूथरा ने श्री विजयनगर निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जल संगम अध्यक्षों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के एक विधायक ने गुमराह करके हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए। श्री गंगानगर के जैतसर में धानका समाज के पदाधिकारी और सदस्यों की ओर से धानका जाति का एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर जयपुर कूच किया गया। धानका समाज के ओम प्रकाश इंदौरा ने बताया कि श्री गंगानगर जिले के धानका समाज का एसटी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। संगम चौराहा पर हाईवे को जाम कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब सीधे नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में स्थित RSMM झामर कोटडा खदान में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। गत 18 तारीख को पैंथर का यहां पर मूवमेंट देखा गया था, जिसकी तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया था। इसी दौरान खदान पर काम करने वाले कामगारों ने पैंथर को देखा और वीडियो बना लिया। चित्तौड़गढ़ के पुठौली स्थित चंदेरिया लेड जिंक लिमिटर में हुई गैस लीक। सूचना मिलते ही जिंक प्रबंधन की डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों के अलावा जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों को अलर्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में डीएसटी और चंदेरिया थाना पुलिस की जुए के अड्डे पर संयुक्त कार्रवाई। मौके से कई जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और जुआरियों के कब्जे से जुआ उपकरण, मोबाइल और करीब 24,000 रुपए की राशि बरामद की है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में श्री राम मंदिर में विधि विधान से हुई माता सीता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी साधुड़ी मठ के स्वामी सुदर्शन आचार्य महाराज के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मूर्ति खंडित होने के बाद आज हुई है सीता माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विश्व क्षयरोग दिवस पर विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आशा सहयोगिनियों ने निकाली विशाल वाहन रैली। बीसीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश रायपुरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा मामले में फरार तस्कर को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के भी आदेश दिए हैं। मामले में पुलिस पहले ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2080 के उपलक्ष्य में आयोजित 111 कुंडीय हवन यज्ञ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पत्नी के साथ पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति दी। हवन यज्ञ कार्यक्रम के दौरान धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयास रंग लाए हैं। इसी सत्र से शुरू होगा राजकीय विधि महाविद्यालय। सीएम ने वित्त एवं विनियोग चर्चा के दौरान की थी विधि महाविद्यालय की घोषणा। डूंगरपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों ने 4 सूने मकान और एक मंदिर को निशाना बनाया है। लाखों के आभूषण, नकदी और बाइक पर हाथ साफ किया है। रामसागड़ा थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया। श्रीचंद कृपलानी ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी से की मुलाकात और सांसद सीपी जोशी ने श्रीचंद कृपलानी को मिठाई खिलाई। इस दौरान निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े भाजपा के पदाधिकारी भी श्रीचंद कृपलानी के साथ मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में निकली ईसर गणगौर की सवारी। चारभुजानाथ मंदिर से शुरू हुई गणगौर की सवारी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजा अर्चना के साथ बाद पकवानों के भोग भी लगाए। सवारी के दौरान सजी धजी महिलाएं नजर आई। उदयपुर के गुगुंदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विधवा से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल भी करवाया। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार पर आईपीएस राजन दुष्यंत का जीरो टॉलरेंस। एसीबी ने महिला कांस्टेबल धन्नू कुमार जाट को 6,000 की रिश्वत लेकर ट्रैप किया था। एसपी राजन दुष्यंत ने महिला कांस्टेबल को निलंबित किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन सांसद जोशी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दीपावली जैसा जश्न मनाया गया। बस स्टैंड पर ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कपासन विधायक और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के कपासन बहरोड़ विधायक ने काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है प्रदेश सरकार। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ईसर गणगौर की सवारी निकाली गई। महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ की ईसर गणगौर की पूजा। ईसर गणगौर की सवारी में महिलाओं ने सज धज कर हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में आईजी उदयपुर रेंज अजयपाल लांबा ने पुलिस लाइन के अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। क्राइम बैठक में पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए। जिले के थानों के थानाधिकारी भी क्राइम बैठक में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में सांसद जोशी की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर जश्न मनाया गया है। पंचायत समिति प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आगाज हुआ। पिछोला झील के गणगौर घाट पर विभिन्न समाजों की ओर से रंग बिरंगे परिधानों में सजी गणगौर माता की सवारी निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने मेवाड़ी परंपरा के अनुसार गणगौर घाट पर ईसर पार्वती की पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ में उत्साह के साथ मनाया विश्व क्षय रोग दिवस। जिले भर में आयोजित
कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय शय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित हुई जन जागरूकता रैली। कल से शुरू हुए कार्यक्रमों का आज समापन हुआ है। चित्तौड़गढ़ में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए कार्यक्रम। शहीद स्मारक तक निकाली गई शहीद सम्मान यात्रा। एनएसयूआई की ओर से आयोजित हुआ सम्मान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सभापति संदीप शर्मा और एनएसयूआई से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोर्ट चौराहे को जाम कर दिया। पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और गिरफ्तार हिंदू संगठन के 5 पदाधिकारियों को छोड़ने की मांग की। बांसवाड़ा में विधायक रमीला खड़िया के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगढ़ में सीएचसी के उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होने पर आभार जताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगढ़ पर बीसीएमओ गिरीश भाभौर की अध्यक्षता में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी रहे। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई की है। 9 साल से फरार चल रहे आरोपी और गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुवंत सिंह राजपुरोहित ने जानकारी दी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर गलियाकोट रोड पर विप्र फाउंडेशन की तरफ से प्रेस वार्ता हुई, जिसमें होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जानकारियां दी गई। प्रतापगढ़ के रामपुरिया मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन के हिंगौरिया में धूमधाम से मनाई महर्षि गौतम की जयंती। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज हिंगौरिया की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भाते नववर्ष और अक्षपात महर्षि गौतम जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों की शहादत को नमन किया गया। इस दौरान शहीदों की जीवन पर विस्तार से चर्चा भी हुई। आगामी त्योहारों और वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए प्रतापगढ़ और अरनौद कृषि उपज मंडी में 10 दिनों के अवकाश की घोषणा हुई है। इस दौरान मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी का कार्य पूरी तरह से स्थगित रहेगा, तो वहीं किसानों से अपना माल नहीं देने की अपील की गई। राजसमंद नगर परिषद द्वारा आयोजित गणगौर महोत्सव में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर रात तक बड़ी संख्या में दर्शक मेला ग्राउंड में जुटे रहे। वहीं इससे पहले शाही ठाट बाट और लवाजमे के साथ सवारी निकली। राजस्थान अखिल क्षत्रिय महासभा द्वारा राजसमंद जिले के नाथद्वारा निवासी महेंद्र सिंह गौरवा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पर नगर के युवाओं ने बस स्टैंड पर गौरवा का जोरदार स्वागत किया। जयपुर में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब दक्षिणी राजस्थान में दूसरा ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है। 26 मार्च को डूंगरपुर के सागवाड़ा में आयोजित हो रहे इस ब्राह्मण महाकुंभ में 10 से ज्यादा जिलों से 30,000 से ज्यादा ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। महाकुंभ के माध्यम से आदिवासी इलाके में ब्राह्मण अपनी ताकत दिखाएंगे। उदयपुर की फलासिया उप पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मादला के नजदीक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से विद्यालय के बिजली उपकरण और कंप्यूटर लैब में पड़ा सामान जल गया है। करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कुशलगढ़ में गणगौर पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान पूरे नगर में गणगौर माता की पूजा अर्चना की गई और शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नीलकंठ मंदिर पहुंची। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ललिता सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जाडौल और फलासिया ब्लॉक की संयुक्त बैठक जाडौल के देवडूंगरी मंदिर में आयोजित हुई है। सभी विद्यार्थी मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम पीसीसी सदस्य रामलाल गाडरी को ज्ञापन सौंपा है और वंचित विद्यार्थी मित्रों को जल्दी रोजगार नहीं देने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। उदयपुर के झाडोल में सांसद सीपी जोशी के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति के कोलियारी में पेयजल के कुएं पर लगी मोटर तकनीकी कारणों से 2 दिन पहले निकाली गई, जिसे वापस कुएं में नहीं डालने की वजह से ग्रामीण परेशान। चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों।
मनोहर थाने में सर्व समाज महिला मंडल द्वारा गणगौर उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रृंगारित महिलाओं ने एकत्रित होकर राज मंदिर से अंजलि चौक, लाल चौक तक, सुभाष चौक, होली चौक, सुराजपोल गेट, बस स्टैंड होकर परवन नदी में स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर तक ईसर पार्वती के साथ गणगौर शोभा यात्रा निकाली। बारां के मांगरोल में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उपखंड अधिकारी गोवर्धन लाल मीना और मांगरोल एसएचओ रामस्वरूप मीना के नेतृत्व में अवैध बजरी और पत्थर का परिवहन करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के ओसाव में पूर्व जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार का 76वां जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पाटीदार के ननिहाल सोनिया पटेल पाटीदार परिवार द्वारा किया गया, जिसमें जिले के विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच आदि जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कालड़ा में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लगी है। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खराब हुई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोटा की चेचट थाना पुलिस ने देसी पिस्टल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रकाश गुर्जर चेचट का ही निवासी है। फिलहाल पुलिस आरोपी अवैध हथियार खरीद फरोख्त के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। बारां में राजकीय अभियांत्रिकी विद्यालय में सभी ब्रांच के विद्यार्थियों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्रिकेट, 200 मीटर रेस, कैरम और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छबड़ा में माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध बजरी के स्टॉक व परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा है। 12 माइनिंग टीम व स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बारां के सिसवाली कस्बे में खनन एवं गोपालन मंत्री द्वारा सिसवाली में 2 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दिया। नगर पालिका की घोषणा के बाद पहली बार खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के सिसवाली आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कस्बे के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। रियासत काल से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी बारां शहर में गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी शहर के चौमुखा बाजार से होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। बारां में भी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है और निजी चिकित्सकों के साथ साथ अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी विरोध कर रहे हैं। इस दौरान 2 घंटे के लिए भी पेन डाउन हड़ताल की गई। तिलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल पर हैं। इस बीच इमरजेंसी सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुचारू है। सीएचसी में कार्यरत चिकित्सकों ने प्राइवेट मरीजों को देखना हड़ताल के दौरान बंद किया। आरटीएच बिल का विरोध कर रहे निजी चिकित्सकों ने आंदोलन पर नवरात्रि इम्पैक्ट नजर आया। विज्ञान नगर पुलिया के नीचे जमे हड़ताली चिकित्सकों ने माता का जागरण किया और खूब नाच गाकर रात बिताई। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक महिला की मौत हो गई। झालावाड़ में सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर प्रेस वार्ता। समर्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा पांडे ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलू खेड़ी मालियान में विद्युत सप्लाई बंद होने से बोर्ड परीक्षा संचालन सहित अन्य कार्यों में विद्यालय प्रशासन को खास परेशानी हो रही है। वहीं उच्च अधिकारियों से लगातार गुहार के बाद भी विद्युत सप्लाई चालू नहीं हो पा रही। झालावाड़ के पड़ावा में स्थित अंबेडकर भवन में नागरिक मंच की बैठक अध्यक्ष सौरभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें शहर के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। रायपुर कस्बे से पैदल यात्रियों का जत्था मां आशापूर्णा धाम गुराडिया रवाना हुआ। पैदल यात्री प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मां आशापूर्णा धाम के लिए रवाना हुए। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में जैन श्वेतांबर श्री संघ बकानी की अगवानी में जैन साध्वी जी का मंगल प्रवेश हुआ, जहां बड़ी संख्या में जैन समाज के सभी महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी वाटर टनल का कार्य परवान पर है। महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई पेयजल परियोजना के परवन बांध की 8.708 किलोमीटर लंबी टनल की खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें तकरीबन 7 किलोमीटर टनल का फिनिशिंग कार्य लगभग अब पूर्ण हो चुका है।
बूंदी जिले के केशराय पाटन थाना इलाके के लाजपुर में सरकारी समिति में 2,18,000 की हुई चोरी की वारदात का खुलासा पाटन थाना पुलिस द्वारा किया गया है। स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडू तहसील के गांव धौलिया में 9 अप्रैल को आयोजित होगा बशीद सम्मान समारोह। कार्यक्रम के संयोजक विश्वामित्र फाउंडेशन के राजेंद्र सिंह धौलिया ने जानकारी दी है। डेगाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में नन्हे बच्चों ने रमजान माह के रोजे रखे हैं। शहर के कायम खानी नगर में अनीश खान और आवेश खान ने अपना पहला रोजा रखा है। अजमेर के पिसांगन में मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। अजमेर के रूपनगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब प्रकरण में फरार चल रहे रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भेरबाई निवासी आरोपी चीतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बिचौलिया में गणगौर पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। रूपनगढ़ नगर की नवीन एबीवीपी कार्यकारिणी इकाई का गठन किया गया है। रूपनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय परिसर में एबीवीपी जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नागौर के रियाबड़ी में हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में श्री चार भुजा मंदिर से गणगौर की सवारी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। लोग हर्षोल्लाहित नजर आए। पिसांगन के भैरू दरवाजा बाहर ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने गणगौर महोत्सव पर कुमावत युवा संगठन की ओर से गैर नृत्य का धूमधाम से आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगरपालिका की ओर से गणगौर की सवारी निकाली गई। नगरपालिका से नैना बाजार होते हुए चार भुजा चौक तक ले जाई गई सवारी। पिसांगन उपखंड क्षेत्र में गणगौर पर्व धूमधाम के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया। इसी कड़ी में प्राचीन गढ़ परिसर से ईसर गणगौर की गाजेबाजी के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। पिसांगन में ब्यावर रोड पर बालाजी नगर में आवासीय मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कब्रों में पड़ा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। लाडनू विधानसभा के युवा नेता व युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक घिंटाला ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। अजमेर की रूपनगढ़ तहसील प्रशासन ने गांव त्योद में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से कच्चे पक्के बाड़े हटाकर 9 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। डीडवाना शहर में एक युवक ने पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और ये बताया गया है कि खाना बनाने का कार्य युवक करता था। विजयनगर तहसील क्षेत्र को अजमेर जिला में यथावत रखने की मांग। नगर विकास समिति की अगुवाई में कस्बेवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद सीपी जोशी को राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की गई है। विजयनगर में अजमेर देहात जिला पूर्व अध्यक्ष नवीन शर्मा और वर्तमान देहात कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आशीष के सानिध्य में विजयनगर के पीपली चौराहे पर आतिशबाजी की गई। बक्सर विधायक रामनिवास गावड़िया ने उप जिला अस्पताल में 10 लाख की लागत से 3 नई मशीन सीबीसी वैक्यूम डिलीवरी कोटरी इलेक्ट्रिक मशीन का शुभारंभ किया। नाबालिग बालिका के अपहरण और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण में कुचेरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अपहृत बालिका और आरोपी को नागौर शहर से दस्तयाब किया है। नागौर शहर के मानासर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में बाधक बनी दुकान पर आखिरकार पीला पंजा चला है। लंबे समय से नागौर प्रशासन दुकान मालिक पर ही दबाव बना रहा था। आस्था व सुहाग के पर्व गणगौर को शाहपुरा में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। गणगौर की सवारी देर शाम को महलों के चेक से निकाली गई। ब्यावर में श्री गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति के तत्वाधान में गोपाल जी के मोहल्ले में ईसर गणगौर तथा परियों के जोड़ों की स्थापना की गई। भव्य दरबार भी लगाया गया। ब्यावर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जा रही एक छात्रा की अचानक रास्ते में तबीयत खराब हो गई। इस दौरान छात्रा के साथ चल रही अन्य छात्राओं ने एक टेम्पो वाले की मदद से उपचार के लिए उसे अस्पताल में ले जाया गया। लाटू में ब्राह्मण स्वर्णकार गणगौर महोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिलाएं सजी धजी हुई दिखाई दी। ब्यावर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने इसे षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र की कड़े शब्दों में निंदा की है।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों का आंदोलन जारी रहा। मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। बौली में गणगौर पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिवसीय गणगौर पूजा की गई। उपखंड क्षेत्र बौली में बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसलों को नुकसान हुआ। किसान की चिंता बढ़ गई। सांसद सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना जाने के बाद नगरपालिका मुख्यालय बौली पर जश्न का माहौल देखने को मिला। सवाई माधोपुर में गाजे बाजे के साथ निकाली गणगौर माता की सवारी। लोग हर्षोल्लासित नजर आए। गंगापुर सिटी में मां गौरी की आराधना के पर्व गणगौर के अवसर पर नगर परिषद की ओर से गंगापुर शहर में गणगौर माता की सवारी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सभापति आयुक्त पंकज मीणा सहित पार्षद भी शामिल हुए। कुमेर कस्बे के आदर्श कॉलोनी में जल महल स्थित तालाब में गणगौर का विसर्जन किया गया। दूल्हा दुल्हन बनी युवतियों के साथ नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई। सवाई माधोपुर के बौली में खेत के समीप विद्युत लाइन टूटकर गिरने से भूमि पर भीषण आग लग गई। विद्युत लाइन से रास्तों सरसों के पास और कड़बी जलकर राख हो गई। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर 2 दिवसीय गणगौर मेले का आगाज हुआ। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और चेयरमैन ने भी इस दौरान शुभारंभ किया। गंगापुर सिटी में मां गौरी की आराधना के पर्व गणगौर के अवसर पर नगर परिषद की ओर से गंगापुर शहर में गणगौर माता की सवारी धूमधाम से निकाली गई। कुम्हेर कस्बे में रियासतकालीन कंस मेला सौख रोड स्थित भैरव जी मंदिर पर उद्घाटन उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर चेयरमैन नगरपालिका ईओ भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के गांधी पार्क में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है, इसको लेकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। भरतपुर के वैर और नदबई में हुई ओलावृष्टि से जहां किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो वहीं नुकसान के बाद लगातार गिरदावरी की मांग किसान भी कर रहे हैं। मुआवजा की बात भी की जा रही है। गंगापुर सिटी में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रथम पुण्यतिथि पर 31 मार्च को गंगापुर में विशाल रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य रामकेश छंगा के अनुसार गंगापुर और बामनवास क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। धौलपुर में इन दिनों पुलिस की ओर से अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत जाटौली चौकी के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध चंबल बजरी परिवहन करते हुए जब्त किया। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।